नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्हारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्हारे एकेडमी में। हम एमपी जीके को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, कवि, लेखक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। संपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर पूर्व के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को खोजते रहते हैं। वे सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, कवि, लेखक, पार्ट नंबर 2। देखिए, पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था। बताना है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म स्थान कौन सा था। क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है सागर, उज्जैन, इंदौर या फिर होशंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म स्थान है वो क्या है, होशंगाबाद है। यदि हम मिश्र जी के बारे में बात करें तो मिश्र जी का जो जन्म है ये 29 मार्च 1914 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनके गांव का नाम है टिगरिया, जो कि सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत पड़ता है। और सिवनी मालवा तहसील जो है होशंगाबाद जिले में आता है। होशंगाबाद जिले के ग्राम टिगरिया में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कविता है, वो है गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविता है, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल, संध्या, कालजयी, सतपुड़ा के घने जंगल। बुनी हुई रस्सी के लिए जो है इनको 1972 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनका निधन जो है 20 फरवरी 1985 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कवियों कवयित्रियों में से कौन जो है ब्रह्म राक्षस में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि ब्रह्म राक्षस जो रचना है, ब्रह्म राक्षस जो पुस्तक है, ये किनके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन जो है एमपी जेल परी 24-17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमार चौहान, नीदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है कौन सी, ब्रह्म राक्षस। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो मुक्तिबोध जी का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1917 को हुआ था श्योपुर जिले में। इनके पिता का नाम है माधवराव, माता का नाम है श्रीमती पार्वती बाई। इनकी जो फेमस रचना है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है, नए निबंध, भूरी भूरी खाक, धूल, एक साहित्यकार की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार। देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार जो है ये मुक्तिबोध जी की रचना है। यदि कभी पूछता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। चंबल की छाती, तार सप्तक, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में, ये जो है मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। इनका निधन जो है 11 सितंबर 1964 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के लेखकों में से किसने अपने व्यंग लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। देखिए, जब भी हम व्यंग लेखक की बात करते हैं तो व्यंग लेखक में एक ही जो है लेखक आते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। वो कौन से हैं? क्वेश्चन जो है एमपी जेल परी 25/17 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, राहत इंदौरी, हरिशंकर परसाई या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी जो है ये बहुत ही बड़े व्यंग लेखक हुए हैं। अब इन्हें जो लिखा था विकलांग श्रद्धा का दौर, इनके लिए इन्हें पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? तो 1982 में। 1982 में जो है इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। इनका जो जन्म है 22 अगस्त 1924 को हुआ था, जमानी, होशंगाबाद में। इनकी जो एक मासिक पत्रिका थी वसुधा, ये जो है जबलपुर से प्रकाशित होती थी। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं कहानी के अंतर्गत है जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं, रोते हैं, भोला राम का जीव, ये इनकी कहानियां हैं। इन्होंने उपन्यास लिखा है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे, इन्हीं की रचना है। बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, ये जो है परसाई जी की रचना है। इनका निधन जो है 10 अगस्त 1995 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था।
बताना है कि जो बाल कवि बैरागी है इनका नाम क्या था। क्वेश्चन जो है MPPSC 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है जुगल दास, बाल किशन दास, टीकम दास या फिर नंदराम दास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदराम दास। नंदराम दास जो है बाल कवि बैरागी जी का वास्तविक नाम है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 10 फरवरी 1931 को हुआ था ग्राम रामपुरा में, तहसील मनासा, जिला मंदसौर जिले के जो है ग्राम रामपुरा में इनका जन्म हुआ है। 1980 से 84 तक के जो है ये मध्य प्रदेश के मंत्री भी रहे। 1984 से 1990 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं, झर गए पांत, गन्ने मेरे भाई, जो कुटिलता से जिएंगे, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, मेरे देश के लाल, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा, खुद सागर बन जाओ, ये जो है इनकी रचना है। इनका निधन जो है 13 मई 2018 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहारी लाल जो सस्सई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि बिहारी लाल जी का जन्म स्थान कौन सा है। क्वेश्चन जो है MPSI 27/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। ग्वालियर में जो है बिहारी लाल जी का जन्म हुआ था। बिहारी लाल जी का पूरा नाम था बिहारी लाल चौबे और इनका जो जन्म है ये 1538 में हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में। इन्होंने कुल जो है 719 दोहे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है। बताना है कि इनमें से किसने जो है कृष्णायन महाकाव्य की रचना किया है। क्वेश्चन जो है MP जेल पर 25/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, संत सिंह जी, द्वारका प्रसाद मिश्र या फिर आचार्य केशवदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है कौन सी? कृष्णायन। यदि हम मिश्र जी के बारे में बात करें तो देखिए ये जो इन्होंने कृष्णायन लिखा है, कृष्णायन में कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके कृष्ण जी के स्वर्गारोहण तक की कथा का वर्णन किया गया है। इनका जो जन्म है 5 अगस्त 1901 को हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पंडरी गांव में। इनके पिता का नाम है अयोध्या प्रसाद, माता का नाम है रमा देवी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक के, और उसके बाद में 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनका निधन जो है 5 मई 1988 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। बताना है कि राजकुमार वर्मा क्या है। देखिए यहाँ पर राजकुमार लिखा हुआ है, ये वास्तव में रामकुमार है। रामकुमार वर्मा क्या है? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम सुने होंगे आपने। MP जेल पर ही 1917 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है खिलाड़ी है, पत्रकार है, कवि है या फिर वैज्ञानिक है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कवि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी जो है क्या है? कवि है। यदि हम इनके जन्म की बात करें, डॉक्टर वर्मा जी का जो जन्म है सागर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1905 में। इनके पिताजी का नाम है लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, माता का नाम है श्रीमती राजरानी देवी जी। इन्हें जो है हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें काव्य संग्रह है चित्ररेखा। चित्ररेखा के लिए इन्हें जो है देव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चित्तौड़ की चिता, एकलव्य, चंद्र किरण। इनका जो एकांकी संग्रह है सप्त किरण। सप्त किरण के लिए इन्हें जो है अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनके जो नाटक है विजय पर्व, विभूति, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, ध्रुव तारिका, रजन रश्मि, दीपदान, इंद्रधनुष, ये इनके क्या है? नाटक है। दीपदान जो है आपने कक्षा 9 में दीपदान पढ़ा होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है कौन सी? दीपदान, जो कि कक्षा 9 में आपको देखने में मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी निदा फाजली की रचना नहीं है। बताना है कि निदा फाजली की रचना जो है इनमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन MP जेल पर ही 28/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है दुनिया एक खिलौना है, एक अटूट बंधन, लफ्जों के फूल या फिर खोया हुआ सा सच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अटूट बंधन। ये एक अटूट बंधन जो है ये किसकी रचना है? तो ये जो है माधव झा की रचना है।
बाकी दुनिया एक खिलौना है, लफ्जों के फूल, खोया हुआ सा सच, ये जो है निदा फाजली जी की ही रचना है। यदि हम फाजली जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है ये 12 अक्टूबर 1938 को हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में। इनके पिता का नाम है मुर्तुजा हसन, माता का नाम है जमील फातिम। हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं, गीतकार रहे हैं। इन्होंने जो है फिल्मों में भी गाने लिखे हैं। सरफरोश, रजिया सुल्तान, सुर आदि जैसी फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे हैं। एक गीत याद आपको होगा, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। ये भी गीत जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि फिल्म आहिस्ता का गाना है। इनकी रचनाएं हैं लफ्जों के फूल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, आँखों भरा आकाश, सफ़र में धूप तो होगी। इनका जो निधन है 8 फरवरी 2016 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हर्षचरित किसकी रचना है? बताना है कि हर्षचरित जो है ये किसकी रचना है? कालिदास जी की, भर्तृहरि की, बाणभट्ट की या फिर भवभूति की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है कौन सी? हर्षचरित। हर्षचरित के बारे में यदि हम बात करें तो हर्षचरित में जो है राजा हर्षवर्धन के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। और ये जो बाणभट्ट जी थे ये कौन थे? राजा हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं हैं, दो फेमस रचनाएं, हर्षचरित और कादम्बरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं मुकुट तड़ित, चंडी शतक और पार्वती परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आलाखंड किसकी रचना है? बताना है कि आलाखंड जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन है भूषण, घाघ, मुल्ला रमूजी या फिर जगनीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगनीक। आलाखंड जो है किसकी रचना है? ये जो है जगनीक की रचना है। और जगनीक का पूरा नाम था जगनीक नायक। महोबा के आला कौन थे? आला उदल। तो महोबा के जो चंदेर राजा थे परमार्दी देव के ये सेनापति थे आला उदल। आलाखंड में जो है आला उदल की 52 लड़ाइयों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित किस लेखक की कृति है? मेरी 51 कविताएं जो है इनमें से किसने लिखा है? क्वेश्चन MP ग्रुप 4 28/7/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, निदा फाजली ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या फिर भगवान दत्त शर्मा ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी जी वाजपेयी की रचना है कौन सी? मेरी 51 कविताएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप सभी जानते हैं। इनका जो जन्म है 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री रहे ये कब? 16 मई 1996 से 1 जून 1996 को। उसके बाद में 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक के ये भारत के मुख्यमंत्री रहे। और इनका निधन जो है 16 अगस्त 2018 को हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।